हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बीए सेकेंड ईयर पेपर थर्ड के नॉवेल्स पहला नॉवेल्स है मैकबेथ के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लोग के लिए जो एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर दिए हैं जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और एग्जाम में भी लिख सकते हैं। तो चलिए आज इस नॉवेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि इसमें कैरेक्टर के बारे में जान लेना जरूरी है, जो कि नॉवेल में सबसे ज्यादा मेन कैरेक्टर जो है उसको जान लेना जरूरी है। तो इस नॉवेल में जो भी कैरेक्टर है यहाँ लिख दिए हैं और आपको बता भी देते हैं कि ये कैरेक्टर कौन कौन है और क्या है। तो देखिए, सबसे पहला कैरेक्टर में आता है किंग डंकन। देखिए, इस स्टोरी में होता क्या है कि इसमें दो कंट्री आता है, एक स्कॉटलैंड एक नॉर्वे। स्कॉटलैंड के राजा होते हैं किंग डंकन और उनके पुत्र जो होते हैं मालकोम, जो कि बड़ा बेटा होता है, बिग सन होता है। फिर होता है ये दूसरा सन है डोनाल्ड। ये दो बेटा होता है, एक मालकोम एक डोनाल्ड। और ये किंग डंकन राजा कहाँ के हैं? ये राजा है आपको स्कॉटलैंड का राजा है। बड़ा बेटा है मालकोम और छोटा बेटा है डोनाल्ड। फिर दूसरा और तीसरा कैरेक्टर इसमें है आपको मैकबेथ का, जो कि इस नॉवेल के इर्द गिर्द सारा स्टोरी घूम के किस पे आता है? मैकबेथ पे आता है। इसलिए जो है इस नॉवेल का ट्रेजिक हीरो कौन है? मैकबेथ है। यह जो है नॉवेल ट्रेजिडी है, इसलिए यह जो ट्रेजिक हीरो जो है यह मैकबेथ है, क्योंकि इस पूरी स्टोरी मैकबेथ के ही इर्द गिर्द घूमते रहता है। फिर है एक लेडी मैकबेथ, जो कि मैकबेथ की वाइफ होती है। अब इसका काम क्या है मैकबेथ का स्टोरी में हम लोग जानेंगे, और लेडी मैकबेथ क्या करती है। देखिए, यह मैकबेथ जो है पहले यह एक जनरल होता है, स्कॉटिश जनरल होता है, लेकिन बाद में जो है यह एक डेन ऑफ कॉर्डर बन जाता है। यह एक स्कॉटिश यह एक रैंक होता है स्कॉटिश नोबल्स में, इस कंट्री में। और डेन ऑफ कॉर्डर बनने के बाद जो है यह किंग बनता है। कैसे बनता है ये पूरे स्टोरी में देखेंगे। फिर है एक बेंकू जो कैरेक्टर है, ये मैकबेथ का फ्रेंड होता है। यह भी एक जनरल होता है, ठीक है। इनका पुत्र जो होता है, इनका पुत्र का नाम है फ्लियंस। फिर है इसमें थ्री विचेज मतलब तीन चूड़ेल। फिर एक है कैरेक्टर आपको हिकेट, जो कि इन थ्री विचेज का जो है हेड होती है। हिकेट राक्षस होता है। फिर एक है कैरेक्टर मैकडफ का क्या भागीदारी है इस नॉवेल्स में ये पता चलेगा। मैकडफ जो है किंग डंकन के प्रति दयालुता बहुत आता है इनका। अब क्या इसका योगदान रहता है स्टोरी में, ये हम लोग जानेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहां से। देखिए, मैकबेथ इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। मैकबेथ जो है यह एक ट्रेजेडी है और यह किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। यह क्यों ट्रेजेडी है? बिकॉज होता क्या है कि मैकबेथ को अंतिम में जो ट्रेजिक हीरो है, पूरा कहानी जो है मैकबेथ के इर्द गिर्द घूमता है। लास्टली जो है उसको मार दिया जाता है। इसलिए क्योंकि यह दुखद घटना है, इसलिए जो है इसको ट्रेजेडी माना गया है, जो कि विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। इट इज थॉट हैव बीन परफॉर्म्ड इन 1606। यह ऐसा माना जाता है कि यह जो है परफॉर्म किया गया था कब? 1606 ईस्वी में। इसमें थोड़ा सा डाउट है, 1606 1609 कहीं कहीं, तो इसलिए जो है ऐसा माना जाता है कि इट इज थॉट हैव बीन परफॉर्म इन 1606। फिर है द प्ले ओपन्स विथ मैकबेथ एंड बेंको। यह इस जो है प्ले की शुरुआत कहाँ होती है, कैसे होती है? मैकबेथ और बेंको से शुरुआत होती है। टू ऑफ स्कॉटिश किंग डंकन्स जनरल रिटर्निंग फ्रॉम बैटल। जब यह दोनों क्या आता है, दो स्कॉटिश जनरल्स होते हैं, किसके? राजा डंकन के। जब वह मैदान से मतलब रिटर्निंग फ्रॉम बैटल से जो है रिटर्न कर रहा होता है, तब क्या होता है? दे सीन थ्री विचेज अपीयर्स इन द रोड। वो बैटल के ही जो है एक बैटल से जैसे ही निकालते हैं तो एक जंगल में उनको जो है वो तीन विचेज को देखती है, तीन चुड़ैल को देखते हैं, जो कि वो लकड़ी से बाहर निकल के, जंगल से बाहर निकल के आती है। द विचेज प्रोफेसी दैट मैकबेथ बी मेड देन ऑफ कॉर्डर। अब आकर के विचेज क्या करती है?
वो मैकबेथ को बोलती है, मतलब उसके बारे में जो है प्रोफेसी करती है कि होने वाला समय में, आने वाला समय में जो है मैकबेथ को कहती है कि आप जो है डेन ऑफ कॉर्डर बनेंगे। डेन ऑफ कॉर्डर क्या होता है? यह एक स्कॉटिश रैंक होता है, स्कॉटिश रैंक होता है, ये रैंक ऑफ स्कॉटिश नॉवेल्स। तो ये डेन ऑफ कॉर्डर बनेंगे। फिर कहता है इवेंचुअली किंग ऑफ स्कॉटलैंड, उसके बाद जो है आप स्कॉटलैंड का राजा बनेंगे। ये प्रोफेसी करके जाती है, भविष्यवाणी करके जाती है कि आप जो है, मैकबेथ को बोलती है कि आप जो है पहले डेन ऑफ कॉर्डर बनेंगे, उस इवेंचुअली किंग ऑफ स्कॉटलैंड। द विचेज ये हो गया। दे आल्सो प्रोफेसी दैट मैकबेथ कंपेनियन बेंको विल नेवर बी किंग हिमसेल्फ। और उसके बाद बेंको से क्या कहती है कि आप जो है कंपेयर करके, कंपेनियन करके, कि बेंको विल नेवर किंग हिमसेल्फ। बेंको जो है, जो उसके साथी होते हैं, जो जनरल्स होते हैं मैकबेथ के साथ, जो बेंको होता है, जो बैटल में लड़ता है नॉर्वेजियंस के खिलाफ। किसके साथ युद्ध होता है स्कॉटलैंड का? नॉर्वेजियंस के खिलाफ। तो बेंको के साथ मैकबेथ होता है, ये दोनों जनरल मिलके जो है नॉर्वेजियंस को हराते हैं, इसके इनेमी को हराते हैं, स्कॉटलैंड के इनेमी को। तो बेंको भी उनके साथ होता है। तो बेंको से कहता है कि यू विल नेवर बी किंग हिमसेल्फ, तुम जो है खुद मतलब राजा नहीं बन पाओगे। लेकिन क्या होता है, आफ्टर दैट विचेज डिसअपियर फ्रॉम देयर। हाँ, लेकिन यहाँ एक चीज और बोलती है, एक चीज छूट गया है कि लेकिन तुम्हारा जो सन होगा वो आप फ्लैंस, वो आने वाले समय में मैकबेथ के बाद जो है वो राजा बनेगा। तो इतना तक में क्या बोल के जाती है कि मैकबेथ जो है पहले डेन ऑफ कॉर्डर बनेगा, उसके बाद इवेंचुअली किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा। फिर बेंको से कहती है बेंको विल नेवर बी किंग हिमसेल्फ, बेंको खुद कभी राजा नहीं बन पाए, लेकिन उनके जो सन है फ्लेम्स वो राजा बनेंगे मैकबेथ के बाद। इतना कह के आफ्टर डेथ द विचेज डिसअपियर फ्रॉम देयर, इतना कह के जो है वो विचेज क्या होती है, वहां से डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। मैकबेथ एंड बेंको डिड नॉट देयर प्रोफेसीज, डिड नॉट इम्पोर्टेंस या ट्रीट देयर प्रोफेसीज। बेंको और मैकबेथ क्या होता है कि उतना उसका जो है प्रोफेसी को, जो है भविष्यवाणी को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और वो रिटर्निंग फ्रॉम बैटल से जो है वहां मतलब वो जंगल से अपने घर आ जाते हैं, कास्टल आ जाते हैं। आफ्टर दैट बैटल किंग डंकन इज सो हैप्पी, बैटल खत्म होने के बाद जो है किंग डंकन जो स्कॉटलैंड के राजा होते हैं वो बहुत ही खुश होता है, बिकॉज मैकबेथ एंड बेंको हैव डिफीटेड ऑल द एनिमीज। क्योंकि मैकबेथ और बेंको मिलके क्या करता है कि स्कॉटलैंड के जो राजा किंग डंकन होते हैं उनके जितने भी इनेमी होते हैं उनको हरा देता है। ही इज सो एक्साइटेड दैट ही डिसाइड टू, ही इज सो एक्साइटेड, वह क्या होता है बहुत ही खुश होता है राजा, दैट ही डिसाइड टू गिव द टाइटल ऑफ डेन ऑफ कॉर्डर। और वह क्या करता है, डिसाइड करता है कि मैकबेथ को डेन ऑफ कॉर्डर का पद दें। The two generals Ross and Ingalls arrives to the Macbeth castle। तब वो क्या करता है, दो जनरल उनके घर आता है। कौन दो जनरल कौन है? ये रॉस एंड एंगस। ये क्या पहुंचता है, मैकबेथ के कैस्टल पहुंचता है, मैकबेथ के किला पहुंचता है। द जनरल टोल्ड हिम किंग डंकन मेड हिम डेन ऑफ कॉर्डर। अब जनरल उनसे क्या कहता है मैकबेथ से कि आपको जो है राजा जो है किंग डंकन जो है डेन ऑफ कॉर्डर कहने को बुलाया, मतलब डेन ऑफ कॉर्डर का पद दिया है। नो मैकबेथ इज सरप्राइज्ड हाउ द फर्स्ट प्रोफेसी ऑफ द विचेज हैज कम। अब मैकबेथ क्या होता है कि अब जो है पूरे मैकबेथ के लिए यह सरप्राइज होता है। अब वो सोचने लगता है हाउ द फर्स्ट प्रोफेसी ऑफ द विचेज हैज कम, ये पहला प्रोफेसी, जो पहला भविष्यवाणी जो विचेज के द्वारा किया गया था, ये कैसे कंप्लीट हो गया, कैसे हो गया। ही वंडर्स अबाउट द प्रोफेसी ऑफ द विचेज, वो आश्चर्यचकित होता है इस भविष्यवाणी को लेकर के, विचेज के भविष्यवाणी को लेकर के। व्हेन मैकबेथ रीचेस द कोर्ट ऑफ स्कॉटलैंड, जब मैकबेथ राजा के कोर्ट पहुंचते हैं, दरबार पहुंचते हैं, किंग डंकन प्रेजेज हिम फॉर ब्रेवरी, उसको राजा क्या करते हैं, उसके बहादुरी के लिए जो है शाबाशी देते हैं। इन दैट टाइम किंग डंकन डिक्लेयर्स दैट हिज सन,
उसी समय राजा क्या करते हैं, एक डिक्लेयर कर देते हैं। क्या डिक्लेयर करते हैं? डिक्लेयर दैट हिज सन मैलकॉम विल बी द फ्यूचर ऑफ किंग ऑफ स्कॉटलैंड। मैलकॉम जो है आने वाला समय में, भविष्य में जो है वो उनके स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। मैलकॉम कौन होता है? उनके बड़ा बेटा होता है। और उसी समय जो है किंग डंकन डिक्लेयर कर देते हैं, अब जो है कौन राजा बनेगा? मैलकॉम बनेगा। किंग डंकन टेल्स मैकबेथ दैट ही विल विजिट हिज कैस्टल इन द इवनिंग फॉर डिनर। और किंग डंकन क्या करते हैं? मैकबेथ से कहते हैं कि मैं आज जो है तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ, विजिट कर रहा हूँ, और डिनर जो है वहीं करेंगे। ये मैकबेथ को बोलते हैं। नो व्हेन मैकबेथ्स वाइफ लेडी मैकबेथ नो अबाउट द प्रोफेसी ऑफ द विचेज। और क्या होता है कि जब जैसे ही रिटर्निंग फ्रॉम बैटल से वहां से आते हैं, कौन? मैकबेथ आता है, तो वो अपने वाइफ से सब बात बोल देती है कि ऐसे ऐसे विचेज ने कहा था। तो लेडी मैकबेथ सारा कुछ जानती है विचेज का प्रोफेसी के बारे में। शी डिसाइड टू कन्विंस हर हस्बैंड टू डू एनीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। अब वो सोचती है क्या, वो डिसाइड करती है कि उसको मैकबेथ को जो है कन्विंस करके जो है उनको जो भी जरूरी हो राजा बनाने के लिए वो उसके लिए पूरा करें। ठीक है। शी डिसाइड टू कन्विंस टू हस्बैंड टू एनीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। शी प्लान्स विथ हर हस्बैंड टू किल किंग डंकन एट नाइट। अब राजा जो है आने वाला रहता है किसके यहाँ? मैकबेथ के कास्टल में डिनर के लिए। अब ये क्या सोचती है कि वो प्लान्स करती है कि किसी भी तरह जो है रात में जो है किंग डंकन को मार दिया जाए। देन आफ्टर शी टेल्स मैकबेथ आफ्टर द डिनर व्हाइल द किंग स्लीप्स। और वो क्या करती है मैकबेथ से कि जब राजा डिनर करके जो है आफ्टर द डिनर व्हाइल द किंग स्लीप, जब राजा सोएंगे डिनर करने के बाद, शी विल गिव वाइन टू द सर्वेंट टू मेक देम ड्रंक। वो क्या करेगी? वाइन पिला देगी उनके सर्वेंट को ताकि वो जो है बेहोशी के हालत में आ जाए। देन शी एंड मैकबेथ विल मर्डर द किंग। उसके बाद क्या करेगी कि वो और उनके हस्बैंड मैकबेथ जो है राजा का जो है मर्डर कर देगी। देन दे विल स्मीयर द ब्लड ऑफ द किंग ऑन द स्लीपिंग सर्वेंट सो दैट इट लुक्स द सर्वेंट्स हैव मर्डर द किंग। उसके बाद वो क्या करेगी? वो जो ब्लड रहेगा, जो मर्डर करेगी, ब्लड जो रहेगा वो क्या करेगी? वो ब्लड जा करके जो है जहां सर्वेंट सोए रहेंगे उसको जो है पूरे हाथ सब में जो है लगा देंगे। ये सब करेगी। उसके बाद क्या होता है? मैकबेथ लाइक्स द प्लान। ये पहले जो है ये फ्रेम जैसा करती है, वो फ्रेम करके जो है मैकबेथ को बतलाती है। तो फिर मैकबेथ क्या करता है? उस प्लान्स को जो है लाइक करता है एंड एग्री टू द मर्डर किंग डंकन, और राजा का जो है मर्डर करने के लिए तैयार हो जाता है। दे गोज टू द मर्डर ऑफ किंग, और वो जो है मर्डर करने के लिए चल देता है। ही किल्स किंग डंकन, और वह राजा को मार देता है। हिज हैंड्स आर कवर्ड इन ब्लड। जैसे ही मर्डर करता है उसका हाथ जो है ब्लड से कवर हो जाता है, पूरे हाथ में जो है ब्लड लग जाता है। ही इज एक्सट्रीमली नर्वस, और जैसे ही पूरे हाथ में ब्लड लग जाता है और ब्लड को देखता है वो नर्वस हो जाता है। लेडी मैकबेथ सेज कम डाउन। तो लेडी मैकबेथ उसको जो है कम डाउन बोलती है कि कम डाउन, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। लेडी मैकबेथ फ्रेम्स टू द किंग ऑफ मर्डर। लेडी मैकबेथ टेक्स द डैगर इनटू द रूम एंड कीप इट विद द किंग सर्वेंट्स। हर हैंड्स आर आल्सो कवर्ड इन ब्लड। और जैसे ही मर्डर होता है फिर जो है लेडी मैकबेथ क्या करती है? वो ब्लड को लेकर के जो है वो और ड्रैगर को लेकर के जो है चले जाता है किसके पास? सर्वेंट्स के पास। जहां सर्वेंट सोया रहता है वहां वो डैगर रख देता है और उनके हाथों को जो है ब्लड से लगा देता है। और हर हैंड्स आर कवर्ड इन ब्लड, और लेडी मैकबेथ के भी जो हाथों में ब्लड लगा रहता है। लेटर मैकबेथ मीट्स मैकडफ। मर्डर करने के बाद जो है वो मैकबेथ किससे मिलता है? मैकडफ से मिलता है, जो कि आपको एक कैरेक्टर बोले थे। वो मैकडफ जो किंग डंकन के प्रति बहुत क्रश रहा था उनका, ठीक है। तो मैकडफ से मिलता है। ही सेज अबाउट द मर्डर।
वो मर्डर के बारे में बोलता है। मर्डर के बारे में क्या बोलता है? वही बोलेगा कि सर्वेंट्स मार दिया होगा या उसका जो है मर्डर हो गया है। मैकडफ डिस्कवर्स द डेड बॉडी ऑफ किंग डंकन, जो है फिर मैकडफ क्या करता है, किंग डंकन का जो है बॉडी को, डेड बॉडी को खोजता है। एवरीवन बिलीव्स दैट द सर्वेंट हैव किल्ड किंग डंकन। जैसा कि वो फ्रेम, मतलब इस तरह का फ्रेम रची हुई थी, जैसा प्लान्स की थी, सर्वेंट के हाथ में ब्लड लगा देती है, वहां ड्रैगन रख देता है। तो इससे क्या होता है कि सब बिलीव करने लगता है कि एवरीवन बिलीव्स दैट द सर्वेंट हैव किल्ड किंग डंकन, कि सर्वेंट ही जो है किंग डंकन को मारा है। मैकबेथ सेज दैट हिज एंगर ऑल द सर्वेंट। यहां देखिए, मैकबेथ सेज दैट हिज एंगर ऑल द सर्वेंट। मैकबेथ मतलब कहने लगता है कि जो है वह सभी सर्वेंट से जो है बहुत गुस्सा है। अब यहाँ उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, मर्डर वही किया मैकबेथ, और पूरे गुस्सा हो रहा है किस पे? सर्वेंट पे। मतलब चोर बोले जोर से, वही बात हो रहा है यहाँ। मैकबेथ चिल्ला रहा है सर्वेंट पे और उस पे गुस्सा आ रहा है कि ये मर्डर से जो है वो बहुत गुस्सा है सर्वेंट पे। अब देखिए, जो जोर जोर से जब बोलने लगेगा तो कुछ कुछ सस्पिशियस भी हो जाता है। तो नो मैकडफ इज सस्पिशियस ऑफ किंग डंकन्स मर्डर दैट एवरीवन बिलीव्स द सर्वेंट कमिटेड। अब क्या होता है कि मैकडफ को जो है कुछ इस पे सस्पिशियस होने लगता है किंग डंकन का मर्डर पे, क्यों? और लेकिन एवरीवन क्या होता है, सभी जो है वो सर्वेंट को जो कमिटेड करने लगता है कि वही मर्डर किया था। लेकिन यहाँ मैकडफ को सस्पिशियस हो रहा है किंग डंकन का मर्डर पे। Whereas the King Duncan sons Malcolm and Donalbain run away from Scotland। अब क्या होता है कि किंग डंकन के जो बेटा होते हैं मालकॉम एंड डोनाल्बेन, वो क्या करते हैं, वहां से भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? बिकॉज दे फील दे आर इन डेंजर, क्योंकि वो अपने आप को खतरों में महसूस करने लगता है कि हो सकता है कि आने वाला समय में जो है हमको भी मार दिया जाए, इसलिए जो है वहाँ स्कॉटलैंड छोड़ के जो है भाग जाता है। जिससे मालकॉम गोज टू इंग्लैंड, मालकॉम जो है इंग्लैंड चले जाता है, एंड डोनाल्बेन गोज टू आयरलैंड, और छोटे बेटे जो डोनाल्बेन होते हैं वो आयरलैंड चले जाते हैं। एज देयर इज नो हेयर, अब यहाँ कोई नहीं बचता है जो राजा बन सके, तो कौन बचता है? वही मैकबेथ, जो प्लान करके जो है किंग डंकन का मर्डर करता है। मैकबेथ बिकम्स न्यू किंग ऑफ स्कॉटलैंड। अब मैकबेथ क्या होता है, नया किंग बन जाता है स्कॉटलैंड का। व्हेन मैकबेथ बिकम्स ए न्यू किंग ऑफ स्कॉटलैंड, बेंको थिंक अबाउट द प्रोफेसी ऑफ थ्री विचेज। अब जैसे ही जो है किंग, वो मैकबेथ जो है किंग बनता है, तो बेंको क्या करता है कि वो प्रोफेसी के बारे में सोचने लगता है। जो थ्री विचेज जो है वो युद्ध से आते वक्त बोला था कि बेंको के जो है आने वाले सन जो है वो भी राजा बनेंगे मैकबेथ के बाद। तो वो सोचने लगता है बेंको थिंक अबाउट द प्रोफेसी ऑफ थ्री विचेज। The witches said Macbeth become king of Scotland, whereas Banquo children will become the future king of Scotland। वही जो उनके बारे में, सन के बारे में, फिलियम्स के बारे में बताता है कि मैकबेथ राजा बनने के बाद जो है वह क्या बनेगा, राजा बनेगा। किसका? बेंको का सन। So Banquo understand that if the first prediction can come true, then सेकेंड कैन आल्सो कम ट्रू। और वो क्या सोचने लगता है कि यदि ये फर्स्ट प्रोफेसी मतलब जो है आया है, सच हुआ है, तो इसका मतलब जो है सेकेंड भी जो है सच ही होगा। उधर मैकबेथ क्या होता है, मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ द न्यू किंग ऑफ स्कॉटलैंड। मैकबेथ जो है न्यू किंग ऑफ स्कॉटलैंड हो जाता है, और क्वीन कौन बन जाती है? लेडी मैकबेथ। इन फैक्ट द बेंको टू अटेंड हिज फीस्ट इन द इवनिंग। अब क्या होता है, भोज का आयोजन होता है, फीस्ट का आयोजन होता है राज दरबार में, कास्टल में। तो वहां जो है, अब वहां शाम में कौन आता है? बेंको आता है फीस्ट में। मैकबेथ इज आल्सो थिंकिंग अबाउट द प्रोफेसी ऑफ द विचेज। लेकिन वहां मैकबेथ क्या होता है कि उस जो थ्री विचेज का प्रोफेसी होता है उसके बारे में सोचने लगता है। क्या सोचता है? देखिए, he thinks that if Banquo children will ultimately become the king and there is no point of being the king। मतलब आने वाला समय में यदि बेंको का सन जो है वो विचेज
जो प्रोफेसी दे के गई थी वो सच हो गया, और बेंकू का सन जो है वो अल्टीमेटली अचानक से जो है राजा बन जाता है, तो उसके पास कुछ भी पॉइंट नहीं रहेगा राजा बने रहने के लिए। तो आगे क्या होता है कि देखिए, सो मैकबेथ अरेंजेस मर्डर्स टू किल बेंकू एंड हिज सन फिलियंस। अब क्या करता है मैकबेथ, क्या करता है कि अरेंज करने लगता है बेंकू का मर्डर करने के लिए और उनके बेटे फिलियंस का मर्डर करने के लिए। बेंकू गेट्स किल्ड बट हिज सन फिलियंस एस्केप्स। क्या होता है, बेंकू को जो है मार दिया जाता है, लेकिन उनके जो पुत्र होते हैं फिलियंस, वो वहां से जो है भाग जाता है, वो छूट जाता है वहां से और वहां से भाग जाते हैं। लेटर व्हेन मैकबेथ गोज टू अटेंड द फीस्ट, ही इज हॉरिफाइड टू सीज बेंकू घोस्ट सिटिंग ऑन द चेयर। उसके बाद क्या होता है कि मैकबेथ जो है फीस्ट में आते हैं, भोजन में आते हैं अटेंड करने के लिए, तो वहां वो देखते हैं कि वहां जो है बेंकू का घोस्ट आ चुका है, बेंकू का जो है भूत आ चुका है और वह चेयर पे बैठा हुआ है। बेंकू का मर्डर करवा दिया जाता है अपने सोल्जर्स के द्वारा, लेकिन उनके पुत्र जो होते हैं फिलियंस, वो भाग जाता है, एस्केप हो जाता है। और जैसे ही राजा बेंकू मैकबेथ आते हैं फीस्ट में, तो वहां देखते हैं कि बेंकू का घोस्ट आया हुआ है और चेयर पे बैठा हुआ है। ही इज हॉरिफाइड, वह क्या करते हैं, थर-थर कांपने लगते हैं, डर जाते हैं बहुत देख करके बेंकू का घोस्ट को। द घोस्ट ऑफ बेंकू हु इज इनविजिबल टू द रेस्ट ऑफ द पीपल प्रेजेंट देयर। वहां जितने भी लोग होते हैं उनको बेंकू का घोस्ट दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो सिर्फ जो है मैकबेथ को ही दिखाई पड़ता है। मैकबेथ गोइंग ऑन टॉकिंग टू द बेंकूज घोस्ट। बेंकू क्या होता है, मतलब मैकबेथ क्या होता है कि बेंकू के घोस्ट से बात कर रहा होता है उस समय। एवरीवन एक्सेप्ट बिहेवियर हिम, और सब वहाँ जो जितने भी नॉवेल्स, जितने भी प्रजा सब आए होते हैं और भी जितने भी गेस्ट आए होते हैं, वो क्या होते हैं कि ये इनके आदतों से जो है, मैकबेथ के आदतों से, जो वो घोस्ट से बात कर रहा होता है, वो डरा हुआ रहता है, वो हॉरिफाइड रहता है, तो इसके आदतों से देख करके एब्सर्ड हो जाते हैं, उनके बिहेवियर से एब्सर्ड हो जाते हैं और वहाँ से लोग जाने लगते हैं। लेडी मैकबेथ टेल्स एवरीवन एक्सक्यूज हर हस्बैंड एब्सर्ड बिहेवियर। और लेडी मैकबेथ क्या करती है, सबसे जो है माफी मांगने लगती है, वो मैकबेथ का जो है एब्सर्ड बिहेवियर को देख करके। मैकबेथ डिसाइड टू विजिट द विचेस टू नो अबाउट हिज फ्यूचर। फिर जैसे ही घोस्ट गायब हो जाता है, उसके बाद मैकबेथ क्या करता है, डिसाइड करता है कि वो विचेज के पास जाए और अपने फ्यूचर के बारे में जाने। विजिट द किसके पास, वो विचेज के पास जाता है। He gets tells Macbeth reaches in front of three witches। Macbeth जब three witches के पास पहुंचता है, he get the queen of witches। he get कौन होता है, he get ये queen of witches होता है। meets him, उससे मिलता है, he get Macbeth से मिलता है। he get tells Macbeth to be careful for Macbeth। तो he gets क्या कहता है कि उससे मैकबेथ से कि आपको जो है मैकडब से बच के रहना होगा, ठीक है, मैकडब से बच के रहना होगा। Then the witches tell him that no man born of a woman can never be kill you। मतलब और उससे कहता है कि कोई भी व्यक्ति आपको वो व्यक्ति नहीं मार सकता है जो कि औरत से पैदा लिया होगा। पहला बात तो बोला कि मैकडब से बच के रहना होगा, दूसरा बात आपको वो व्यक्ति नहीं मार सकता है जो औरत से पैदा लिया होगा। नो बोर्न of a woman। Finally, the witches tells him that he is until Birnman would move to Dunsinans। और फाइनली और एक बात क्या बोलता है कि तीसरा बात, जब तक उनके साइड में बिरमन जंगल रहते हैं, वो जंगल उनके तरफ चल के नहीं आएगा, उनके जो है कास्टल के तरफ चल के नहीं आएगा, तब तक वो नहीं मरेंगे। So Macbeth feels relieved that he is safe। अब तो राजा सोचने लगता है, मैकबेथ सोचने लगता है कि जंगल तो कभी चल के नहीं आएगा और कोई ऐसा है नहीं कि जो अपने मतलब औरत से जन्म नहीं लिया होगा, बात बचा मैकडब का। तो वो क्या करते हैं कि वो रिलीफ महसूस करने लगते हैं कि अब तो हमको कोई मार ही नहीं पाएगा, वो सेफ महसूस करने लगते हैं। बट ही डिसाइड टू किल मैकडब। अब उसको डर किससे रहता है, मैकडब से, तो वो डिसाइड क्या करते हैं कि मैकडब को मारना है।
व्हेन मैकबेथ लर्न्स दैट मैकडफ हैज रन अवे टू इंग्लैंड, और इस बात को वो जानते हैं कि मैकडफ जो है वो इंग्लैंड भाग चुका है। He said murders to kill Macduff wives and children, और वो अपने सोल्जर्स से क्या कहते हैं कि मैकडफ के वाइफ को और उनके जो है बच्चे को मार दिया जाए, और मार भी दिया जाता है। On the other hand, the Macduff had joined forces with Malcolm, King Duncan's sons. किंग डंकन के जो सन होते हैं मालकोम के साथ जो है मैकडफ क्या करते हैं, इंग्लैंड में सेना ज्वाइंट सेक्रेटरी ज्वाइंट सोल्जर तैयार करने लगते हैं ताकि जो है मैकबेथ को मारा जा सके। Together they arrange army 10,000 soldiers against Macbeth. Both of them want to defeat Macbeth. और मैकबेथ को हराने के लिए दोनों आपस में मिलते हैं और 10,000 लगभग जो है सोल्जर्स तैयार करते हैं। On the other hand, लेडी मैकबेथ इज सफरिंग फ्रॉम स्लीप वॉकिंग। अब क्या होता है कि दूसरी तरफ लेडी मैकबेथ जो होती है मैकबेथ की पत्नी, वो क्या करती है, वो सफरिंग फ्रॉम, वो रात में चलने वाला जो होता है स्लीप वॉकिंग, रातों में चलने लगती है, तो वो इससे जो है सफरिंग हो जाती है। स्लोली लेडी मैकबेथ गोज इनटू द मैडनेस, धीरे धीरे वो क्या करती है, पागल की तरह करने लगती है, पागल होने लगती है, क्योंकि उनको जो है वो अपना जो मर्डर जो गिल्टी महसूस होता है उनके वजह से वो पागल की तरह करने लगती है। देन लेडी मैकबेथ किल्स हरसेल्फ टू बैटल बिगिंस, और लेडी मैकबेथ क्या करती है, वो खुद से जो है अपने आप को मार लेती है ताकि जो है वो बैटल स्टार्ट होने से पहले जो है वो अपने आप को मार लेती है। मालकोम टेल्स द सोल्जर्स टू कट डाउन ए ट्री। अब मालकोम क्या होता है कि वो बिरमान वुड पहुंच जाता है उसके जो है राज दरबार के पास, कास्टल के पास मैकबेथ के, और बिरमान वुड पहले पहुंचता है और अपने सोल्जर्स से कहता है कि कट डाउन ए ट्री ऑफ बिरमान फॉरेस्ट एंड कैरी इट इन फ्रंट ऑफ देम। और वो क्या करती है कि वो मतलब जो है काट करके उनके टहनी को काट करके जो है अपने ऊपर ले ले या अपने साथ ले ले। दे मार्च टू डंसिनेंस कास्टल, और उसके बाद जो है वो डंसिनेंस कास्टल की तरफ लेकर के चले। अब देखिए युद्ध की शुरुआत हो जाती है। मैकबेथ और वो मालकोम के बीच जो है, मैकडफ के बीच जो है, मैकडफ और मालकोम तो मिला हुआ रहता है, 10,000 सोल्जर्स उसके साथ रहता है और मैकबेथ इधर, मैकबेथ के सोल्जर। अब दोनों के साथ जो है युद्ध होगा। उसके तब क्या होता है कि ए मैसेंजर कम्स टू मैकबेथ एड्रेसेस हिम द ट्रीज ऑफ बिरनमान वुड आर वॉकिंग टुवर्ड डेंसिनेंस। अब क्या होता है कि वो मैसेंजर जो है वो उसके मैकबेथ के पास आता है और कहता है कि वो जो ट्रीज होता है बिरमान वुड वाला, वो जो है उसके तरफ जो है मूव करके आ रहा है, चल करके आ रहा है डंसिनेंस की तरफ, मतलब राज दरबार की तरफ। मैकबेथ इज टेरिफाइड एज ए रिकॉल्स द प्रोफेसी ऑफ द विचेस। अब मैकबेथ क्या होता है, वो जो है टेरिफाइड हो जाता है, डर जाता है, और क्या करता है, वो रिकॉल किसको करने लगता है, विचेज को करने लगता है। क्यों? क्योंकि जो है वही बोली थी कि जब तक वो मूव करके नहीं आएगा, चल के नहीं आएगा बिरमान जंगल, तब तक वो मरेगा नहीं। अब जब आने लगता है तो ये रिकॉल्स करने लगता है। Who told him that he is safe until Birman would walks to Dunsinane? The battle begins. Macbeth meets Macduff in the battlefield. अब क्या होता है कि बैटल स्टार्ट हो जाता है और वही जो है मैकबेथ किससे मिलता है, मैकबेथ मीट्स मैकडफ इन द बैटलफील्ड, और बैटलफील्ड में मैकबेथ किससे मिलता है, मैकडफ से। When Macbeth tells Macduff that no man born of a woman can kill him, जब मैकबेथ कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति हमें नहीं मार सकता है जो भी औरत से जन्म लिया हो, मैकबेथ को ये बात कहता है। तब मैकबेथ क्या कहता है, मैकडफ says that he was ultimately ripped of his mother womb। वो कहता है क्या मेरा जो जन्म हुआ है वो अचानक से मेरी माँ के कोंख से नहीं हुआ है, मतलब मदर वोम्ब से नहीं हुआ है। कैसे हुआ है? It means the Macduff did not have a normal birth from the birth canal। मतलब उसका कहना था कि मैकडफ का जो जन्म हुआ है वो नॉर्मल बर्थ के थ्रू नहीं हुआ है, गर्भ में था लेकिन नॉर्मल बर्थ के थ्रू उसका जन्म नहीं हुआ है। किसके थ्रू हुआ है? ही इज बॉर्न थ्रू द ऑपरेशन। उसका जन्म जो है
ऑपरेशन के थ्रू हुआ है और वो 9 माह का हुआ भी नहीं था, वो 7-8 महीना में जो उनको ऑपरेशन करके निकाला गया था। नो मैकबेथ इज टेरिफाइड बट डज नॉट सरेंडर। लेकिन मैकबेथ वहां डर गया था लेकिन अपने आप को सरेंडर नहीं करता है। मैकडफ किल्स मैकबेथ, और मैकडफ क्या करता है, वो किल्स मैकबेथ को मार देता है। अब देखिए यहाँ 3 चीज पूरा हो गया। वो जंगल कर चल के आ रहा था, मैकडफ जो अपने माँ के कोख से पैदा नहीं लिया था, ऑपरेशन करा के निकाला गया था, और मैकडफ बोला था मार सकता है तो मैकडफ ही मारा। वे तीनों चीज इनका सत्य हो गया। लास्टली क्या होता है, मालकोम बिकम्स द न्यू किंग ऑफ इन स्कॉटलैंड। मालकोम जो किंग डंकन के सन होते हैं वो क्या होते हैं, फिर से नया किंग बन जाते हैं स्कॉटलैंड का। तो यह एक ट्रेजेडी है क्योंकि लास्टली क्या होता है, मेलकॉम का जो है मौत, मेलकॉम को मार दिया जाता है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और नोट्स पूरा लिखा हुआ है, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, एग्जाम के लिए भी बेस्ट रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।